जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब ये देखिए खान ग्लोबल स्टडीज़ यानी कि खान सर के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज के चलाया जाता है जीके जीएस का, उसका टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। ठीक ना। और अगर आपने अभी तक इससे पहले के 8 टेस्ट नहीं देखे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बनाकर सारा वीडियो डाल दिया गया है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से इसके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस से रिलेटेड। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है बताइएगा। तो ये हो जाएगा 20 जून। सी आंसर है इसका। सी आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 20 जून होता है। और यही पूछेगा सबसे छोटा दिन रहता उत्तरी गोलार्ध का, तो क्या आंसर हो जाता साथियों? तो ये 22 दिसंबर हो जाता। छोटा दिन पूछता तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का। यही दक्षिणी गोलार्ध में पूछता, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तो क्या होता? लंबा दिन सबसे तो होता, अपोजिट हो जाता है इसका। दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन हो जाता 22 दिसंबर को, और छोटा दिन हो जाता 21 जून को। 21 जून को, ठीक ना। याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे लंबा दिन 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता 21 जून को सबसे छोटा दिन। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? आग्नेय सेल कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा डोलोमाइट है जो आग्नेय सेल नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या करा? तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय कगार कहते हैं। महाद्वीपीय कगार कहते हैं। 3 का ये आंसर हो जाएगा सही। चौथा क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए। निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा भारत में। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र भूमि है भारत में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तो ये बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। 6 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज रहा होता है? रेड डाटा बुक में किसके बारे में जानने को मिलता है? किसका विवरण दर्ज किया जाता है रेड डाटा बुक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त पौधे और जीवों का विवरण दर्ज होता है रेड डाटा बुक में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश के तट के साथ एल नीनो का प्रवाह होता है? किस देश के तट के साथ एल नीनो का प्रवाह होता है बताइएगा। तो यह हो जाएगा पेरू के साथ। पेरू के साथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर बताइएगा। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? मार्शल आर्ट जो डम्बे है वो किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये संबंधित है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों को भर्ती किया था? विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? किसने? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये देखिए। 10 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है। तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। एकता के एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, ये गलत है। तो पूछ रहा था कि विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, तो इसका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये भी सही है। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर देखिए। भारतीय सूफी परंपरा पर विचार करने के लिए बोल रहा है। भारतीय सूफी परंपरा पर विचार कीजिए। और बोल रहा कि कितने कथन सही है। सही कथन बोल रहा है कौन सा है, तो आइए देखते हैं सभी को सूफी परंपरा के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है? चिश्ती सिलसिला बेसरा सिलसिला था। चिश्ती सिलसिला बेसरा सिलसिला था, तो ये गलत है, गलत है।
सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित संत एवं अनुयायी गरीबी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की। ये भी गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध शिष्य थे। ये भी गलत है। यानी कि पूछ रहा था क्या, देखिए उपयुक्त में से कितना सही है। सही पूछ रहा था लेकिन तीनों गलत है, इसलिए हो जाएगा कोई सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा मिर्च और अफीम लाया गया था, तंबाकू, मिर्च और तंबाकू लाया गया था। तंबाकू याद रखिएगा, मिर्च और तंबाकू लाया गया था भारत में पुर्तगालियों के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर देखिए, भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का अंत का निर्णायक कारण क्या था। भारत में जो फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का अंत का निर्णायक कारण क्या था बताइएगा। तो इसका अंत का निर्णायक कारण था कि बांडीबास के युद्ध में निर्णायक पराजय, ठीक ना। बांडीबास के युद्ध में निर्णायक पराजय जो था, यही उसका निर्णायक कारण था। 13 का सी हो जाएगा आंसर। 14 नंबर बताइएगा, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे। प्लासी का प्रमुख कारण क्या था। तो कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, ये सही है। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल कर लगाना, ये भी सही है। निर्णायक प्रमुख कारण पूछ रहा था, ये दोनों सही है। और देखते हैं अगला 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना, यानी कि ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो ये तीनों सही है। 15 नंबर बताइएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये संवैधानिक स्थिति थी, वास्तविक संवैधानिक स्थिति। 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताइएगा। 16 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया था, तो ये सही है। ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, ये गलत है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये देखिए, पहला सही है, ये केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। राज्यपाल की शक्ति से कौन सा संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, तो न्यायिक और सैन्य शक्ति है राज्यपाल को, तो ये संबंधित नहीं है, ये नहीं है। राजनयिक और सैन्य शक्ति नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति है। और क्या है, राज्य विधानसभा को आहूत, समन करना, स्थगित करना और भंग करना, ये शक्ति है। दंडों के लिए क्षमा, प्रतिबंध और विराम अथवा परिहार, ये भी शक्ति है। यानी कि कौन कौन है, डी है, सी है, बी सी डी है, लेकिन ये नहीं है। पूछ रहा है कि कौन राज्यपाल की शक्ति में संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन सही निकल जाएगा। 18 नंबर बताइएगा कि राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। राज्यपाल जो है संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है अपना पद त्याग सकता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेंटगन पर आधारित है, पेंटगन आधारित है, पेंटगन आधारित है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर पेंटागन आधारित है, 20 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से इकाई है। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से इकाई है, किसकी इकाई है बताइएगा। किलोवाट घंटा, तो ये ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है बताइएगा। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है साथियों, पानी का है 1.33। तारफीन का कितना है, तारफीन का 1.47 है। केरोसिन का 1.44 है और बेंजीन का है 1.50। बताइए किसका कम है, सबसे कम पूछ रहा है, तो ये पानी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर बताइएगा, बहुलक है, कौन बहुलक है, तो बारंबार आने वाले एकलक बहुलक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर बताइएगा,
अमोनिया में निम्न तत्व उपस्थित रहते हैं। कौन सा तत्व अमोनिया में उपस्थित रहते हैं? तो ये नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अमोनिया में उपस्थित रहते हैं। 24 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर बताइएगा, अस्थायी कठोर जल में घोले होते हैं। अस्थायी कठोर जल में घोले होते हैं, क्या घोले होते हैं? तो ये मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घोले होते हैं। बी ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर बताइएगा, एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब? तो ये होगा सदैव आभासी होगा, सदैव आभासी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक है। एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक है, बताइएगा 27 का क्या होगा आंसर? तो 1 का 10वीं भाग होता है, 1 का 10वीं भाग होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर बताइएगा, 28 नंबर बताइएगा दोस्तों, समान आकार की फुटबॉल और पत्थर में जड़त्व अधिक होगा। समान आकार की फुटबॉल और पत्थर में जड़त्व अधिक होगा। किसका जड़त्व अधिक होगा? समान आकार का फुटबॉल भी है और सेम पत्थर भी है, तो जड़त्व किसका अधिक होगा? ये होगा पत्थर का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर बताइएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन स्रावित होता है? तो ये ट्रिप्सिन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है? लैक्टिक अम्ल जो है कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है? तो ये 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है। जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर जिंक क्लोराइड प्लस बाई, क्या होगा? तो ये बाई बराबर H2 होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। रोल गोल्ड तांबा और क्या है? मिश्र धातु। रोल्ड गोल्ड तांबा और किसका है? रोल्ड गोल्ड तांबा और किसको मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनता? तो हो जाएगा एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम है मिश्र धातु किसका? रोल गोल्ड का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, क्या कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को? 33 नंबर है, सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं तो ये चिली साल्टपीटर, जिसे NaNO3 भी कहा जाता है। NaNO3 चिली साल्टपीटर कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर बताइएगा, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब? यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा? तो तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारत्व घटता है और लेकिन प्रबलता बढ़ती है। 35 नंबर बताइएगा, RBI अधिनियम यानी कि RBI एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? RBI अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 35 का, तो 1934 में RBI अधिनियम बनाया गया था। 36 नंबर है, टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1982 में किया गया था नाबार्ड का स्थापना। 37 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से दोगुना था? किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से दोगुना था? 37 का कौन सा आंसर होगा? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड था 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर बताइएगा, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाह्य ऋण पर क्या असर पड़ेगा? अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाह्य ऋण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 38 नंबर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का वृद्धि होगा। 39 नंबर बताइएगा, ग्रामीण अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? ग्रामीण अनाज बैंक योजना जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा अमल में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 40 नंबर बताइएगा, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? समुद्री उत्पाद के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरोपियन यूनियन जो है समुद्री उत्पाद के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, लोकर्नो फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था?
बताइए किस अभिनेता को सर्वप्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा शाहरुख खान को किया गया था, शाहरुख खान को। किस फिल्म के लिए? तो ये देवदास मूवी फिल्म के लिए, देवदास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 42 नंबर बताइएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? किस वर्ष तक बढ़ा दिया है साथियों? तो ये 2028 तक बढ़ा दिया गया। 28 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। 44 नंबर है, एम पॉक्स के बढ़ते प्रभाव के कारण किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? एम पॉक्स के बढ़ते प्रभाव के कारण किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया गया है अफ्रीकी संघ द्वारा, अफ्रीकी संघ द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर बताइएगा। मिशन कर्मयोगी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया? मिशन कर्मयोगी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा, किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर बताइएगा। हाल ही में DRDO ने गौरव नामक एक हवाई प्रक्षेपित ग्लाइड बम का परीक्षण किस स्थान से किया है? हाल ही में DRDO ने गौरव नामक एक हवाई प्रक्षेपित ग्लाइड बम का परीक्षण किस स्थान से किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा तट से किया है, उड़ीसा तट से। 46 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर बताइएगा साथियों। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया? जियो पारसी योजना लॉन्च किया है किस केंद्रीय मंत्री ने? तो हो जाएगा किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास है, किरण रिजिजू के पास। चलिए 48 नंबर बताइएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है 103 वीरता पुरस्कार का मंजूरी, 103 होगा। 49 नंबर बताइएगा, सेकेंड लास्ट। तमिलनाडु के नारायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के साथ अब भारत में कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई? भारत में कितना रामसर स्थल है? ये तीनों को जोड़ने के बाद तो हो जाएगा टोटल 85 हो गया रामसर स्थल भारत में। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइएगा। तो ये किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है साथियों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।